के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में रुक करेंगे दुमका का, जहां 2 फरवरी की तैयारियों का जायजा लेने शिकारीपाड़ा पहुंचे विधायक बसंत सोरेन। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय के सामने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत कांग्रेसियों प्रखंडाध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिकारीपाड़ा दुमका में आगामी 2 फरवरी को गांधी मैदान में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के वार्षिक झारखंड दिवस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुमका विधायक बसंत सोरेन शुक्रवार को पहुंचे। वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह के आवास पर विधायक ने प्रखंड कमेटी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बसंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के गरीब और आदिवासियों के हित की लड़ाई जारी रहेगी और 2 फरवरी को आने वाले सभी ग्रामीण का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे रिकॉर्ड संख्या में गांधी मैदान पहुंचे और वीर शिबू के सपनों का झारखंड साकार करने में सहयोग करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शिवा बास्की, जिला सचिव निशित वरण गोलदार, जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हिब्राम, प्रखंड सचिव प्रभुनाथ हासंदा, प्रखंड कोषाध्यक्ष कलीमुद्दीन अंसारी, चिप सदस्य प्रकाश हासंदा सहित कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। फरवरी को क्या खास रहेंगे, क्योंकि गुरुजी इस बार नहीं होंगे तो लोगों को कैसे आकर्षित किया जा सकता? देखिए, उनकी कमी तो हम सबको खलेगी ही, पूरी पार्टी को, पूरे लोगों को उनकी कमी जरूर महसूस होगी। लेकिन इस कमी को हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों को, हम लोगों को ना महसूस हो, यही प्रयास है। और इस प्रोग्राम को चूंकि उन्हीं की देन है तो स्वाभाविक है इसको हम लोग हमेशा की भांति जिस तरीके से उनका आशीर्वाद इस प्रोग्राम को रहता है, वो इस बार भी रहेगा। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड की है, जहां सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद रामगढ़ प्रखंड अंचल नजारत आपूर्ति, मनरेगा, चकबंदी एवं बाल विकास कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति से आम जनता परेशान है। 30 जनवरी शुक्रवार को रामगढ़ भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आनंद सिंह ने भाजपा शिष्टमंडल के साथ सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें कई कार्यालयों में ताले लटके मिले और बड़े बाबू व कर्मचारी भी नदारद पाए गए। जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि सोमवार और शुक्रवार को 100% उपस्थिति अनिवार्य है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिष्टमंडल ने इसे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का परिणाम बताया और कहा कि अधिकारी कर्मी खुलेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामले की जानकारी जिला पदाधिकारी को दी जा चुकी है और सभी कार्यालयों का वीडियो भी वायरल किया गया है। शिष्टमंडल ने बताया कि पूर्व में भी निरीक्षण के दौरान यही स्थिति पाई गई थी। भाजपा शिष्टमंडल ने कहा कि इस मामले को बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा तथा समय मिलने पर मुख्यमंत्री से भी मिलकर लापरवाही उजागर की जाएगी। इस संबंध में बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ट्रेनिंग में हैं। निरीक्षण दल में आनंद सिंह के साथ पुतुल देवी, संजय जायसवाल, जितेंद्र कुशवाहा, मदन मोहन पांडे और अशोक सिंह शामिल थे। कैमूर से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित एवं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एकल अभियान संच मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां एकल विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी रामपुर अनु कुमारी के द्वारा कंबल देकर सम्मानित किया गया। वहीं सुदामा राम ने बताया कि कैमूर जिले में कुल 270 केंद्र चलता है, जिसमें रामपुर प्रखंड में 30 केंद्र संचालित हो रहे हैं। बारी बारी से सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का समीक्षा किया गया। मौके पर दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार प्रशिक्षक, तिलेश्वर दुबे प्रखंड अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार, ओम प्रकाश एवं सुदामा राम सहित दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आपका नाम क्या हुआ? गुड़िया कुमारी। और पदनाम क्या है? प्रणाम
आचार्य गुड़िया कुमारी एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत हम लोग यहाँ पर समीक्षा बैठक हुआ है, जिसमें हम लोग को बैठक में कंबल वितरण हुआ है। तो ये कंबल वितरण किसके बीच मान किसको दिया गया है? हम लोग आचार्य दीदी को दिया गया है। आचार्य दीदी को और भैया को भी? हाँ, भैया और दीदी लोग हैं, जी जी। जिसमें हम लोग को वितरण हुआ है आज। आप कहाँ सेंटर चलाती हैं, कहाँ पर पढ़ाती हैं? हमारा केंद्र है तराव, वहीं पर कौन पंचायत में पड़ता है तराव? खरेंदा पंचायत में पड़ता है। अच्छा, धन्यवाद। विद्यालय अभियान जो है हमारे पूरे भारत में चलता है और ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत चलता है। जो गरीब बच्चे हैं, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ हम ये एकल विद्यालय के माध्यम से हम लोग घर घर, दलित हैं, महादलित हैं, जहाँ बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वहाँ हमारे विद्यालय जो है कार्यरत काम करता है। मूल संस्कृति भारत के बारे में और जो हमारे इतिहास के बारे में बच्चों, अगर छोटे बच्चों को पहले से ही पढ़ाया नहीं जाएगा, इतिहास के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाएगा, विद्यालय के माध्यम से उन लोगों को सिखाया जाता है, तो फिर बड़े होकर क्या वो सीख पाएंगे। इसलिए इस एकल विद्यालय के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद आज़ादी से शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम स्वयं आज़ादी छीन लेंगे। और ये एकल विद्यालय स्वामी विवेकानंद के इसी अभियान के द्वारा चल रहा है कि हम हर व्यक्ति को शिक्षित बनाएं। अच्छा, बच्चों को आपके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? उनको पूरी सुविधा दी जाती है, कापी कलम, जो भी किताब पुस्तक जो भी है, सब दीदी माध्यमों से इन लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा वितरण किया जाता है। उसके लिए शुल्क भी लगता है या निःशुल्क? नहीं, कुछ शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क नहीं। और एकल विद्यालय के ये सब चंदा के ही मूल्य में जो देता है, दानदाता है, ऐसे लोग हैं जो कि इस विद्यालय को चलाते हैं और देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम रखा है आपने? देखिए श्रीमान, संभाग दक्षिण बिहार, भाग मगध, अंचल कैमूर, संचरामपुर के तहत यह योजना एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत चल रहा है, जिसमें हमारे कैमूर जिला में 270 विद्यालय है। 270 विद्यालय को देख रेख करने वाले हमारे भाई दीपक जी, प्रशिक्षण विभाग के भाई जितेंद्र जी, और हमारे जो संच अध्यक्ष हैं श्रीमान तिलेश्वर जी, हमारे रथ आयोजन श्रीमान जितेंद्र भैया जी, और हमारे ओम प्रकाश भाई जी, और संच प्रमुख मैं सुदामा राम, जो हमारे जिम्मे 30 विद्यालय है, 30 विद्यालय के देख रेख करता हूँ। यह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आया हुआ है, जो वितरण हुआ है आज कंबल, यह एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत आया हुआ है, जो हमारे आचार्य दीदी अपने गांव में ही यह सुदूर विद्यालयों में खुला हुआ है। इसमें 3 घंटा विद्यालय पर पढ़ाती है, जो छोटे छोटे बच्चा, स्वामी विवेकानंद बोले थे कि अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो स्कूल के बच्चे तक जाना है। वो हमारे कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लोहरदगा के कुजरा स्कूल में कुछ बाहरी युवकों ने छात्रों पर हमला कर अफरा तफरी मचा दी, जिसमें 7वीं कक्षा के आवेश राजा अंसारी समेत कई बच्चे घायल हो गए और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने कुछ व्यक्तियों के बुलावे पर हमला होने का आरोप लगाया है, जबकि स्कूल प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। करके नाश्ता करके दिए अंदर रख के आए और उन लोग रखने जा रहे, वही समय बोल रहा था हिंदू मारेंगे, मुसलमान लोग को मारेंगे 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 बोल रहा था। उसके बाद हम लोग बोले कि छोड़ो हटा, इसको गए अंदर और खींच के लाया और मारिए दिया। कौन बोल रहा था उसे? वहाँ का लड़का लोग जो पढ़ता है वो लोग बोल रहा था। उसके बाद वहाँ से हम लोग खींच के लिए, उसमें भी हम लोग चल गए उधर, और फिर खींच के लाया और मार दिया हमको। और मैम लोग थी ऑफिस में और ऑफिस से देखी, लेकिन मैम लोग आई नहीं। एक मैम आई सिर्फ, और वो की तो वो भी नहीं सकी। हम लोग को छोड़वे नहीं, 20-25 लड़का था, वो लोग छोड़वे नहीं कर रहा था। सर कुछ नहीं बोला छोटू? सर कुछ नहीं बोले। 20-25 लड़का में से में सब पढ़ने वाला लड़का था कि बाहर का था? बाहर का भी था और पढ़ने वाला भी था। बाहर से कितना आया? बाहर से 6 लड़का आया था और 5 आया था पढ़ने। वो लोग बुलाया था,
बुलाया था, स्कूल का लॉक बुलाया था और बाहर वाला भी बुलाया था। स्कूल में फोन लेकर आया था। उस स्कूल में फोन अलाउ नहीं है? नहीं है। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय के सामने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत कांग्रेसियों ने प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश कर रही है। पहले मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी किया गया और अब मजदूरों के हक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि काम, मजदूरी और जवाबदेही की गारंटी लौटाई जाए और मनरेगा कानून की पूर्ण बहाली हो। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार ये गारंटी नहीं देती आंदोलन जारी रहेगा। बोलिए। आज हमारे पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके आह्वान पर आज प्रखंड कार्यालय पर धरना है। धरना के माध्यम से जो मनरेगा के माध्यम से उनकी अधिकार, गरीबों मजदूरों के अधिकार जो छीना जा रहा है, वही बात लेकर हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर। और जो सरकार, केंद्र सरकार जो गरीब के अधिकार जो छीन रही है, मनरेगा जो बंद कर दिया है, उसी मनरेगा के धरना के माध्यम से फिर पुनः चालू करने की मांग करता हूं। 40 सेकंड हो गया। आज भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत हम लोग बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हर प्रखंड में दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में गरीबों के काम और रोजगार को जो छीना जा रहा है वो छीन ना सके सरकार, और योजना को बदल करके जो है सो नाम चेंज करके और ठेकेदारी करके और गरीब के साथ धोखा करने की, मजदूरों के साथ धोखा करने की काम कर रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को जिला अध्यक्ष कुमार सरकार की अध्यक्षता में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर तनवीर आलम की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें उन्होंने एसआईआर और बीएलए के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही भाजपा की कथित मनरेगा समाप्ति की साजिश को गंभीर मजदूर और ग्रामीण हितों के खिलाफ बताया। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। चुनाव के दिन करते हैं वो काम उसको चुनाव से पहले करना है, यही बस दोनों में अंतर है। इस चीज को आप लोग मोटा मोटी तौर पर समझते। साथ ही साथ जो सरकारी बीएलओ होते हैं, जो कि हर बूथ में होते हैं, आप लोग जानते हैं, जो कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, वही बीएलओ रहेंगे। और वही बीएलओ और हमारा जो नियुक्त किया हुआ जो बीएलए रहेंगे, उनके साथ रह के अपने अपने बूथों पर एक एक घर पे जब जाएंगे तो उनके साथ उनको ये चेक करना है कि किसी जेन्युइन आदमी का नाम कहीं पर कट ना जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। और इसका काम है बीएलए का। और साथ ही साथ जो हमारे पंचायत के कमेटी है और उस पंचायत के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनका भी उतना ही जवाबदेही जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित हम लोगों को करना हो। भूल जाइए बीएलए, लेकिन अगर हम राजनीति करते, अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जिस पंचायत से आते हैं, तो कल जवाबदेही भी आपको देनी पड़ेगी कि आपके पंचायत में इतने वोट कटेंगे। ये भी सुनिश्चित करना होगा। ये बोलना कि सिर्फ ये काम बीएलए का है, बीएलए समझे, तो कहीं ना कहीं से हम लोग अपने को ठग रहे हैं, पार्टी को भी हम। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।